हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। मुस्कान जो है अब अपने बच्चे के हक के लिए एक कंट्रोवर्सी छेड़ा है। और ननद साहिबा का भी कल एक वीडियो आया जिसमें ननद साहिबा बोल रही हैं कि मुस्कान चाहती ही नहीं है कि उसका एक कंट्रोवर्सी जो है बंद हो, और इस कंट्रोवर्सी में किसी ना किसी एक पर्सन का जान चला जाएगा, और वो पर्सन जो है मेरा भाई, ठीक है, मुस्कान का पति। और अगर मतलब वो मेरा भाई मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, मतलब सभी लोग आंसू बहाएंगे तो 2 आंसू मैं भी बहा लूंगी, इस तरीके की बातें बोली गई। फिर उसके बाद ननद साहिबा अपने टाइटल में लिखी है कि मैं दूंगी तुझे ईंट के जवाब पत्थर से, ठीक है। और फिर गुस्से वाली इमोजी डाली है। साथ ही साथ मुस्कान ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं सबूत लगाऊंगी, ठीक है। और मुस्कान की जो ननद है वो बोल रही थी कि तुम्हारे पास सबूत है तो तू लगा, तेरे बेटे के कसम, ठीक है। मतलब वो अपने भतीजा से इतना प्यार करती हैं कि सोचो, सबूत के लिए अपने भतीजा का भी जान को दांव पे लगा सकती हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि मैं अपने भाई से, अपने भतीजा से इतना प्यार करती हूँ, भाई का मतलब जो बच्चा है उससे मैं इतना प्यार करती हूँ कि वो मेरा घर का चिराग है, ठीक है। मैं इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। मुस्कान की जो ननद है वो बोल रही थी, मगर सबूत के लिए वो अपने छोटे से बच्चे का, अपने भतीजे का कसम दे दिया। मगर फिर भी मुस्कान जो है अभी तक सबूत नहीं लाई। मगर जो मुस्कान की जो ननद है, ननद साहिबा ने कल एक वीडियो में एक बात कही थी कि मुस्कान की जो खानदान है ना, बहुत ही चरित्रहीन खानदान है, ठीक है। माँ का करेक्टर जो है करेक्टरलेस माँ है। उसके बाद अभी मुस्कान के पिता इस दुनिया में नहीं है, मतलब मुस्कान के पिताजी का डेथ किस कारण हुआ था, उसका करेक्टर कैसा था, उसके बारे में ननद साहिबा ने बात करी। साथ ही साथ मुस्कान का मेडिकल जांच भी, मतलब ये ननद साहिबा ने देख लिया था कि मुस्कान का करेक्टर इतना लूज था कि मुस्कान को मेडिकल भी करवाना पड़ा था। और मुस्कान की फिर भी इतना कुछ जानने के बाद भी ननद साहिबा ने कि मुस्कान चरित्रहीन है, मुस्कान की माँ चरित्रहीन है, ठीक है। और मुस्कान के गांव वाले भी मुस्कान के बारे में बताया कि मुस्कान की फैमिली चरित्रहीन है, ननद साहिबा बोल रही थी, ठीक है। और यहाँ तक कि बोल रही थी ननद साहिबा कि मुस्कान की जो बहन है वो मुस्कान की मेडिकल दिखवाया था, कागज दिखाई थी। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी ननद साहिबा जो है इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी कि ननद साहिबा जो अपने भाई का शादी एक चरित्रहीन औरत से करवा दिया, ठीक है। मुस्कान चरित्रहीन थी तो सब कुछ अपने आंखों नजरों से देखने के बाद भी वो कितनी मतलब अच्छी प्यारी थी कि ऐसे लोगों को दुनिया में बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे लोगों, मुस्कान की ननद के जैसे लोग दुनिया में होना चाहिए कि एक औरत के ऊपर इतनी चरित्रहीनता वाला एलिगेशन, इतनी चरित्रहीन है, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी वो ननद जो है अपने भाई की शादी जो है एक ऐसी महिला से करवाती हैं जिनका ऑलरेडी मेडिकल हो चुका है, ठीक है। और इस मेडिकल में चरित्रहीनता साबित हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद ननद साहिबा बोलती हैं कि फिर भी हमने शादी कर दिया। अब आप ननद साहिबा के जगह पे आप अपने आप को रख के देखिए, या मैं भी किसी की ननद हूँ और सामने जो हमें देख रहा है वो भी किसी का ननद है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आप अपने भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हो, ठीक है। और आपको पता चले कि जो मेरी भाभी है उसकी माँ चरित्रहीन है और मेरी होने वाली भाभी भी चरित्रहीन है, और उसका हमने अपनी आंखों से मेडिकल रिपोर्ट भी देख लिया, ठीक है। तो क्या आप अपने भाई को इतना कुछ सबूतों के साथ देखने के बाद कि वो लड़की का करेक्टर ठीक नहीं है, शादी के बाद भी मेरा भाई का घर बर्बाद हो जाएगा, फिर भी सब कुछ जानते बूझते अपने भाई का उस नरक में, उस मतलब करेक्टरलेस लड़की से शादी करवा लेती हैं। तो आपकी मनसा क्या था? आपकी मनसा क्या था? अगर कुछ देर के लिए हम अगर ननद साहिबा की भी बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मनसा क्या था? क्या मकसद था? क्यों अपने भाई का एक चरित्रहीन औरत से शादी करवाया, ठीक है। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। वैसे तो देखा जाए तो मेरे सामने अगर ऐसा कुछ आएगा, या मुझे लग रहा दुनिया में कोई भी ऐसी लेडी नहीं होगी कि उसके मतलब अपने भाई के लिए एक चरित्रहीन औरत खोजेगी, ठीक है। सब कुछ जानते बूझते कि इसका खानदान कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसके गांव समाज वाले सब कुछ अगर खुल्लम खुल्ला बता दिया हो तो एक बहन जो अपने भाई के लिए ऐसा लड़की खोजेगी नहीं, ठीक है।
कभी भी नहीं खोजेगी, दूर से ही प्रणाम करके भागेगी। ठीक है, कि मेरा भाई कुमारा पूरा जिंदगी रह लेगा, मगर मैं कभी भी अपने भाई का जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करूंगी। क्योंकि जो है औरत चरित्रहीन रहेगा भाई शादी के बाद भी, तो इसका यही चाल रहेगा, उसका चाल कैसे बदलेगा, सोचने वाली बात है। फिर यहाँ पे गलतियां ननद मैडम का नोट हो रहा है कि कितना झूठी है ननद मैडम। उसके बाद वो बोल रही है कि सब कुछ जानते बूझते ने हमने मुस्कान से शादी करवाया अपने भाई का। उसके बाद वो बोल रही हैं कि इस कंट्रोवर्सी में किसी का जान चला जाएगा। ये कंट्रोवर्सी जब मेरे तरफ से कुछ नहीं होता है, बहुत अति हो जाता है, बहुत अति हो जाता है, तब जाके मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, ननद साहिबा का कहना है। ठीक है, मतलब ननद साहिबा जल्दी वो वीडियो नहीं बनाती हैं, बहुत अति हो जाता है तब जाके वो अपना पॉइंट रखती हैं। ननद साहिबा का कहना है कि जब तू अपने पति को कुछ भी बोल, ठीक है, या पति तेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में, मगर मेरा नाम क्यों ले रही है, ठीक है, मेरा नाम क्यों ले रही है, ये ननद साहिबा का कहना है। सो यहाँ पे मैं ननद साहिबा को यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाना चाहूंगी कि ननद साहिबा जी वो अपने भाई के, अपने पति के साथ उसको गाली दे, कुछ भी करे, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो उसका पति को अपने पास क्यों रख रखी है, क्यों रख रखी है। अगर एक आदमी जो है उसको कहीं पे भी आसरा नहीं मिलेगा, कोई चीज को व्यवस्था नहीं होगा, तो हार पार कर अपनी बीवी के चरणों में जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, उससे माफी मांगेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मगर एक आदमी को सारी ख्वाहिशें मिल रही है, जिसको उसको लत है, उस बंदे को, मतलब मुस्कान के पति को जो लत है, असली मेन मकसद उसका क्या होता है, मुस्कान का पति का मेंटल जो है वो खराब है, वो सही नहीं है, कमजोर हो चुका है, पीते पीते जो है इसका मेंटल पीस खराब हो चुका है, कमजोर हो चुका है। सोचने समझने की वो परिस्थिति में नहीं है कि मेरी बीबी बच्चे जो है तड़प रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुनियादारी के जो लोग हैं, टोले मोहल्ले के लोग हैं, मेरे बीबी को गंदे संदे एलिगेशन लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो पति खुद बोल रहा है कि 15 पट्टे पाल रखे हैं, उसके साथ उसका अफेयर है, ऐसे वैसे 17-12। ठीक है, मगर मैं फिर भी मुस्कान के पति का बातों को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेंटल पीस से गुजर रहा है, मतलब उसको मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, उसको पीते पीते मतलब कमजोर हो चुका है, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा उसको खुद को नहीं पता। तो मैं उस बंदे को ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि वो अपने पति को गाली दे, कुछ भी करे, मतलब यहाँ पे नन्ना साहिबा को बोलना है कि मैं अपने पति के साथ मारपीट करे, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मगर मेरा नाम ना ले। ठीक है, वो आपका नाम नहीं लेगा, मगर उसका पति को अपने पास क्यों रख रखा है, क्यों रख रखा है भाई। जब तक भाई अनमैरिड होता है, कुंवारा होता है, तो ठीक है भाई, परिवार है, परिवार के यहाँ रह लिया, मगर उसका ऑलरेडी एक फैमिली बन चुकी है, बीवी बच्चे हैं, तो कोई भी बहन का इतना हक नहीं बनता है कि वो अपने भाई का घर तोड़वाए, डिवोर्स दिलवाए और अपने भाई को अपने घर में आसरा दे, उसको पीने के लिए दे, जो एक नशेड़ी का जो एक शौक श्रद्धा होता है, जो मकसद होता है, वो सारे व्यवस्था करके दे। ठीक है, क्यों उसको अपने घर में आसरा दे रखा है, क्यों दे रखा है भाई, उसको अपने भाई को भगाओ। जब एक आदमी को आसरा नहीं मिलेगा तो अपने घर पे ऑलरेडी जाएगा ही जाएगा, मगर यहाँ पे उसको सारी व्यवस्था मिल रही है, तो वो क्यों अपनी बीवी के पास जाए भाई, नहीं जाएगा बीवी के पास, कोई भी रहे नहीं जाएगा। उसके बाद नन्ना साहिबा बोल रही है मेरा नाम नहीं मत लो। जब आपका नाम यहाँ पे जब मुस्कान आपका नाम लेती है तो आपको बहुत ज्यादा मिर्ची लगता है। तो अगर सास बहू के झगड़ा हो रहे हैं, जेठ जेठानी के झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपना पति को अपनी भाभी के घर पे क्यों भेज रही हो, उसको मारने के लिए क्यों भेज रही हो, अपने भाभी को थप्पड़ क्यों मरवाया, बंदूक क्यों चलवाया। एक ननद नंदोई को तो इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम उसके घर को बर्बाद करने में सबसे मास्टरमाइंड मुझे लग रहा है आप हो, क्योंकि अपने भाई को क्यों रख रखा है। और रही बात कंट्रोवर्सी किस बात की है, उस बात को आप सब जान रहे हो कि ये बात जो है प्रॉपर्टी के विवाद है। ठीक है, तो उसको खत्म क्यों नहीं कर देते हो, ले देकर खत्म क्यों नहीं कर देते हो, क्यों बोल रहे हो कि वो ऐसी है वो ऐसी है। यहां से तो पता लग रहा है कि आप कितनी झूठी बोल रही हो कि भाभी मेरी चरित्रहीन थी, मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने देख लिया था, फिर भी हमने शादी कर लिया। यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि आप कितनी बड़ी झूठी हैं।
सबूतों से डर किसको लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सामने से दिख रहा है कि कौन बौखला के आ रहे हैं, कौन डरते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सासू माँ भी यही बोल रही थी कि वो अपने पति को कुछ भी करे नहीं करे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर बेटे का डिवोर्स दिलवाने में सबसे आगे मम्मी जी हैं, सासू माँ है। अब सोचो माता जी जो है, मुस्कान की जो सासू माँ है, 60 साल 55 साल की उम्र होगी, एग्जैक्ट इतना मुझे नहीं पता है, मगर इसी के अंडर देख के तो ऐसी लग रहा है कि 60 साल 55 साल के मतलब इसी के आसपास का उम्र है। अब सोचो अपने पति के साथ वो 17-18 साल से वो नहीं रह रही है, अलग रह रही है, मगर फिर भी वो अपने पति को डिवोर्स नहीं दिया है। मगर बेटा बहू को अलग करने में सासू माँ सबसे आगे रहती है, बेटा को डिवोर्स दिलवाने के लिए मतलब वो सबसे आगे है। और जब डिवोर्स का तारीख आई थी तो मम्मी भी साथ में गई थी, मम्मी भी साथ में गई थी। क्यों भाई, अगर पति उसका नालायक निकल गया, आपका बेटा जो है नशेड़ी है, भयंकर है, तो अपने बेटे को क्यों साथ दे रहे हो? क्योंकि पता है ना कि मेरा बेटा बेवड़ा है, भयंकर है, उससे घर परिवार संभल नहीं रहा है, एक बहू है, एक आपका पोता हो चुका है, तो उसके बच्चे के नाम से उसका प्रॉपर्टी करो ना, उसका घर बर्बाद करने की क्यों बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? यहां से कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि आपका पति 17-18 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रहे हो, मगर फिर भी डिवोर्स नहीं दिया। आपने क्यों नहीं डिवोर्स दिया सासू माँ जी? आपसे पब्लिक सवाल पूछ रही है कि आप क्यों नहीं डिवोर्स दिए? आप अपना सेपरेट रह रहे हो, ससुर जी अपना सेपरेट रह रहे हैं, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जब मुस्कान अलग रह रही है, अपने घर पे रह रही है, बेटा आपके साथ रह रहा है, तो फिर डिवोर्स की फाइल क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो यहाँ पे दाल में तो कुछ काला है कि पूरा का पूरा दाल ही काला है? क्या है, सामने से तो दिख रहा है। और ससुर जी जितने भी कमाई किए अपनी जवानी की उम्र में, आरपीएफ के जवान थे कि आर्मी के जवान थे, जो भी हो, तो उस दौरान जितने भी सैलरी मिलती थी 99% प्रॉपर्टी जो है सासू माँ के नाम से खरीदा ससुर जी ने, और 1-2% जो है अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। अब जो है यहाँ पे एक बेटे का प्रॉपर्टी जो है पूरे दे रखे हुए, मगर छोटे बेटे का प्रॉपर्टी में मम्मी जी को लोभ आ रहा है कि मैं अपनी बेटी को दूं, दामाद के दूं कि किसको दूं। यहाँ पे छोटी बहू के साथ ना इंसाफी हो रहा है। और रही बात ननद नंदोई की, तो वो अपने सास से लड़ रही है, अपने जेठ जेठानी से लड़ रही है, तो आप बीच में क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं? इनके घर पे, अपनी भाभी के घर पे क्यों बार बार जा रही हैं? जब वो पैतृक गांव में रह रही हैं, फिर भी अपने पति को क्यों भेजा? जब आपका पति जाता ही नहीं तो रेप का केस लगता ही नहीं, मगर विवाद किस लिए हुआ, क्यों गया नंदोसी? एक ननद नंदोसी को क्या एक मतलब भैया भाभी सास ससुर के झगड़े में क्या इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है? ऑलरेडी ननद का घर बस चुका है, वो अपने घर में सुखी संपन्न हर तरीके से है, तो क्यों? सासू माँ का सोचना चाहिए कि वो इस उम्र में भी अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, बिंदी लगाती है, एक सुहागन की तरह रहती है, तो बहू का घर क्यों बर्बाद करवाने में लगी हुई है? और हर चीज के पीछे, इस कंट्रोवर्सी के पीछे जो है मम्मी भी बोल रही है मेरा बेटा जो है 4 महीने का मेहमान है, बेटी बोल रही है, ननद साहिबा बोल रही है मेरा भाई जो है 2 महीने का मेहमान है। मतलब भाई को मारने में क्यों लगे हुए हो? उसको, मुस्कान को विधवा करने में क्यों लगे हुए हो भाई? वो तो बीबी है, वो उसका खुन्नस है कि मेरा पति जो है बेवड़ा निकल चुका है, नशेड़ी निकल चुका है। सबका पति जो है किस तरीके से अपनी बीबियों को महारानी की तरह रखता है, और मुझे सरेआम इज्जत की धज्जियां उड़ा रखा है। एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर खुन्नस तो निकालेगी ही निकालेगी। अगर पत्नी जो है अपने पति के ऊपर नहीं खुन्नस निकालेगी तो किसके ऊपर निकालेगी? अगर उसने गुस्से में बोल दिया कि मैं ना मंगलसूत्र पहनूंगी, ना सिंदूर लगाऊंगी, ना कुछ लगाऊंगी, मेरा एक जिंदगी जो है एक विधवा से भी बदतर। बात ऑलरेडी 101% सच है कि एक औरत का पति होते हुए भी उसको पति के प्यार के लिए तरह पति का वियोग मिले, तो वो औरत तो एक विधवा औरत से भी नरक की जिंदगी जीती है। जिसका पति नहीं है इस दुनिया में, वो तो ऑलरेडी एक संतुष्टि हो चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, भगवान ने मेरा इसी जिंदगी मतलब इसी तरीके का मेरे को जिंदगी काटना है। मगर जिसका ऑलरेडी पति है, वो औरत चाह रही है कि मैं अपने पति को सुधार सकती हूँ, मगर ननद जो है, ननद और सास जो है मतलब सुधारने का मौका नहीं दे रही है। जब बेटा बहू के पास गया तो सास बोलती है कि वहां पे मेरा बेटा अक्षय को सही ढंग से रखा नहीं, वो मेरा अक्षय बोल रहा था कि वहां मुझे सही ढंग से रखा नहीं, मुझे खान पान नहीं दिया, इसलिए वो अपनी माँ के पास आ गया। ठीक है, सोचने वाली बात है। अगर एक बीबी जो अपने पति को खाना नहीं दे रहा है तो क्या एक दिन में इंसान खत्म हो जाता है?
अगर नहीं दे रहे, इसके पीछे का रीजन देखो भाई, वो ज्यादा पीता होगा, उसको थोड़ी बहुत सबक देने के लिए मुस्कान कुछ कर रही होगी। और अगर मतलब सोचो, इनको थोड़ी सी चीज जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहू जो है मेरे बेटे के साथ जो है खाना दिया कि नहीं दिया, तो कोई देखा नहीं, मगर वो अपने मुंह से बोल रही हैं, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब सोचो, मगर यहाँ पे एक तरफ बोलती हैं कि वो अपने पति को खाना दे, नहीं दे, मारे पीटे अपने पति को, कुछ भी करे, मुझे नहीं पता, मगर एक तरफ जो है बोलती हैं कि मेरे बेटे को खाना नहीं दिया इसलिए मेरा बेटा जो है मेरे पास आ गया, वहां पे उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा था, यहाँ पे उसको फ्रीडम मिल रहा है, ठीक है। कोई भी पत्नी जो अपने पति को लाइफ बर्बाद नहीं करेगी ना भाई, क्योंकि एक पत्नी का लाइफ जो है उसके पति से जुड़ा हुआ रहता है। दुनिया जान रही है कि शादी के बाद एक औरत की जिंदगी उसके पति से ही होता है। सोचो, एक लड़की जो है ऑलरेडी उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी माँ का तकलीफें समझा है कि समाज वाले जो है एक विडो औरत को किस नजरिया से देखते हैं, कितना इज्जत करते हैं, ठीक है। एक औरत जो है एक विडो की जिंदगी देखी है अपनी आंखों से, अपनी माँ को जीते हुए। वो औरत जो है क्या अपने पति के मरने का इंतजार करेगी? वो गुस्से में कुछ भी बोल दे, मगर एक तरफ बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर एक तरफ जो है पनाह दे रखी है अपने भाई को। अपने भाई को इलाज करवाने की बजाय उनको हाथ में गिलास थमाया जाता है कि तू पी ले, ठीक है, बोतल थमाया जाता है कि तू पी ले। वो बंदा जब कमाता नहीं है तो उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? लत लगी हुई है भाई, अचानक से छूटेगा नहीं, मगर उसको जाके इलाज करवाओ, हर चीज का सोल्यूशन है। मगर नहीं, सिर्फ बोला जा रहा है कि अक्षय मरा जाएगा, अक्षय मरा जाएगा। भाई गजब के मां, मतलब बहन का प्यार है भाई भाई के प्रति, और गजब का प्यार है एक माँ का अपने बेटे के प्रति, कि जो माँ बोल रही है 4 दिन का मेहमान है, जो कि बंदा जो है अभी 30 साल का भी सही से हुआ है कि नहीं हुआ, 30-35 साल का है कि नहीं है, जो भी है। तो इस उम्र में वो माँ और बहन दोनों मरने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी ही असली मेन मकसद है। अगर वो लड़की बोल रही है कि सबको लग रहा है कि अगर मुस्कान का असली मेन जो मकसद है उसको प्रॉपर्टी है, उसका बेटा का नाम प्रॉपर्टी हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगेगी, कोई विवाद ही नहीं होगा, तो क्यों इस विवाद को आगे तक क्यों लेकर जा रहे? इतने दिनों से क्यों छिड़ रहा है विवाद? अगर एक माँ जो है, एक माँ का 2 औलाद है, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करना था तो नहीं करना था, अगर करना है तो दोनों को बराबर बराबर कर दो। मगर एक बेटे का ऑलरेडी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, एक बेटे बहू को नहीं किया। बेटा नशेड़ी है, बेटा पी खा जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है, माँ उस बेटे को नाम नहीं करेगी। बहू के ऊपर विश्वास नहीं है, बहू भाग जाएगी, ठीक है, मगर पोता के ऊपर तो कर दो, पोता के नाम से कर दो। मगर यहाँ पे सासू माँ जो है पोते के नाम से करेंगी तो अपना नाम डालेगी। क्यों भाई आप अपना नाम डालोगी? यहाँ पे जब हम कागज कोई भी प्रॉपर्टी का बनवाते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती है, ठीक है, कि जब हम कागज लिखवाते हैं ना तो उसमें कुछ हम ऐसी बातें लिखवा देते हैं कि वो चाह के भी वो प्रॉपर्टी जो है कोई बेच नहीं सकता। सरकारी स्टैम्प पेपर जो बनता है, प्रॉपर्टी का जो कागज है, इतनी आसानी से कोई बेच नहीं देगा मुंह उठाकर। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जब तक बच्चा अपने होशो हवास में नहीं हो जाता है, जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, या 30 साल 22 साल नहीं हो जाता है, या फिर उस बच्चे का शादी नहीं हो जाता है, तब तक उस प्रॉपर्टी के साथ उसकी माँ का मतलब बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सब कागज पे लिखा हुआ रहता है, लिखवा सकते हैं अपने मन मुताबिक चीजें। तो जब ये सब कुछ क्लियर बात है कि प्रॉपर्टी का ये असली मेन विवाद है, तो खत्म करने की बजाय वो अपने भाई का बलि क्यों चढ़ा रहे हो? सब मुस्कान के पति का बलि क्यों चढ़ाने पे लगे हुए हैं? प्रॉपर्टी उसके बच्चे का नाम कर दो, बात खत्म। मगर नहीं, यहाँ पे ननद नंदोई का भी कुछ तो लालच है, तभी बार बार इन्वॉल्वमेंट हो रही है। नहीं तो कोई भी लालच नहीं होती ना, तो एक ननद नंदोई क्यों बार बार भाभी के कभी जाके थप्पड़ मारेगा, तो कभी बंदूक चला के उसको जान का खतरा होगा, क्यों भाई? और फिर एक तरफ नन्ना साहिबा बोलती है कि तू अपने घर पे अपने पति के साथ कुछ भी कर, नहीं कर, मुझे नहीं मतलब है, मगर मेरा नाम मत ले। तो आप क्यों इन्वॉल्व हो रही है? हर बार में तो आप ही इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं अपनी, सबूतों के साथ, नाम के साथ आ रहा है कि आपका पति वहां पे क्या करने गया था, क्यों बंदूक चली थी, वो लड़की क्यों आपके पति के ऊपर जो है
FIR करने गई थी रेप वाला। सोचने वाली बात है। तो आप क्यों अपने पति को इन्वॉल्वमेंट करवा रही है? तो इसका मतलब अपनी मम्मी के प्रॉपर्टी में, ननद साहिबा को अपनी माँ के प्रॉपर्टी में लालच है। एक तरफ बोलती है मैं वेल सेटल हूं, मेरा पति जो है बहुत अमीर खानदान है, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं, ठीक है, मगर एक तरफ जो है अपने भैया भाभी का घर तोड़वाने के लिए डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा दिया है, डिवोर्स भी दिलवाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर मरवा दिया है। मगर यहाँ पे मुस्कान बोल रही है कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मगर मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। अब बिल्कुल सही डिसीजन है मुस्कान का कि डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना है। और सासू माँ भी अपने बहू का घर तोड़वाना चाह रही है, मगर इस उम्र में अपने पति को डिवोर्स नहीं दिया है, मगर बेटा बहू को अलग करवाना चाह रही है। सोचो भाई, ये कितना बड़ा कलयुग है। और यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने बोला है सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ, उसी के आधार पे हमने प्रतिक्रिया रखा है। जो मुझे कमेंट आते हैं पब्लिक की बात हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। सो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।